ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार। आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जो स्पिरिचुअल जर्नी है फॉर बिगिनर्स में आगे आज हम चर्चा करेंगे डूज एंड डोंट्स की। तो कुछ डूज जो करने चाहिए और कुछ डोंट्स जिन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। तो हम क्योंकि हिंदू रिलीजन और माइथोलॉजी के हिसाब से की बात कर रहे हैं तो हम इसी को अपना कॉन्टेक्स्ट रखेंगे और मैं बाकी धर्मों की बात नहीं कर रही। तो इसमें कहा गया है सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमें शाकाहारी होना चाहिए। शाकाहारी अर्थात हमें सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट खानी चाहिए, मतलब कि हमें मांस मच्छी मीट से बचना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा? और यहाँ पर जो एक्चुअली में ट्रू वैष्णव्स हैं वो इसमें अनियन गार्लिक यानी कि प्याज और लहसुन का भी सेवन नहीं करते हैं। तो बिल्कुल ही शुद्ध खाना। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए? इसके देखिए दो कारण हैं। पहला कारण तो है हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे स्क्रिप्चर्स के अनुसार इसमें 3 कैटेगरीज हैं, सात्विक, रजस और तमस। सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो हमें जो है, अगर हम ईश्वर से कनेक्ट करते हैं और ईश्वर को की पूजा अर्चना करते हैं तो सबसे पहले है कि हमें ईश्वर को लगाया हुआ भोग ही खाना है। तो क्योंकि हम ईश्वर को लगाए हुए भोग का ही सेवन करेंगे तो हम ईश्वर को क्या भोग लगाएंगे? तो हम उनको राजसिक और तामसिक तो भोजन दे नहीं सकते, हम उनको सात्विक ही देंगे। सात्विक मतलब जो प्योर है, जो प्रभु की याद में बनाया गया है, प्रभु के लिए खाना बनाया गया है, उस भोजन को पहले प्रभु स्वीकार करेंगे और फिर वह प्रसाद बन जाएगा। उसी को प्रसाद कहते हैं। प्रसादम क्या है या प्रसाद क्या है जो हमें मंदिर में मिलता है, गुरुद्वारा में मिलता है और कहीं, जो भोजन ईश्वर की याद में ईश्वर को समर्पित करते हुए बनाया गया हो, ईश्वर के लिए बनाया गया हो, ईश्वर को पहले परोसा गया हो, उस भोजन को जिसमें प्यार है ईश्वर के लिए, उसे हम कहते हैं प्रसाद। तो ईश्वर को जब हम राजसिक और तामसिक भोजन नहीं सेवन कर सकते, हम सात्विक भोजन ही सेवन कर सकते हैं, तो हम भी वही खाएंगे जो ईश्वर को ऑफर्ड है। द फूड दैट इज ऑफर्ड टू गॉड इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट। तो इसलिए इसमें जो है हम मीट ईटिंग को अवॉइड करते हैं। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण जो कहा गया है उसमें ये है कि देखिए, जब हम मीट हमें पता है कि किसी जानवर का है, राइट? तो जब उस जानवर को मारा गया होगा तो जो उसका उस समय, देखिए, जब जो डेथ है वो बहुत पेनफुल होती है, फिर चाहे वो इंसान की हो या जानवर की हो। अगर आपने कभी किसी जानवर को कटते हुए देखा है, आप जाइए और आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि जानवरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनको भी फील होता है, उनको भी पेन होता है ना? अगर हमें कोई काटे, वो भी तो, उसके अंदर भी तो सोल है। तो हमें कोई काटे तो हमें दर्द होता है। ऐसे ही जानवर में भी फीलिंग्स हैं। आप देखिए कैसे एक गाय अपने बछड़े को कैसे प्रोटेक्ट करती है, या फिर एक किसी भी जानवर में आप देख लीजिए, प्यार देखिए, वो कैसे अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। तो उनमें भी फीलिंग्स हैं, उन्हें भी दर्द होता है। तो हमें कोई जरा सा हमें काटे तो हमें कितना दर्द होगा। तो हम उन्हें तो देखो मार ही रहे हैं। तो क्या है, जो उनकी तड़प की और जो उनकी पीड़ा है वो वाइब्रेशंस उस खाने में चली जाती हैं, उनके उस फ्लैश में होती है,
वो दर्द होता है, वो डर होता है। दर्द, डर से भरा हुआ भोजन जब आप ग्रहण करेंगे तो आपके अंदर भी कैसी क्वालिटीज आएंगी। देखिए, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो जो आपका अन्न है वही आपका मन है। तो आप क्या खा रहे हैं? आप वो खा रहे हैं जो जिसको मार कर, जिसमें तड़प है, जिसमें दर्द है, जिसमें नेगेटिव क्वालिटीज हैं। तो वो जब आप खाएंगे तो आपके अंदर भी वो आ जाएगा। वो उससे हमें बचना है, राइट। तो हमें क्या बनना है? हमें बनना है प्योर, पावरफुल, ब्लिसफुल, शक्तिशाली, है ना, सर्वव्यापी। वो हम हैं। बनना क्या है? वो एक्चुअली में हम हैं, हमें उसे सिर्फ रियलाइज करना है। तो वो रियलाइज करने के लिए ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। अच्छा, अब कोई लोग कहते हैं कि भाई क्यों इतना कुछ हमें ना छोड़ना पड़ता है, ये ना करो, वो ना करो, ऐसा। तो ये क्या है? क्यों हम तो भाई, भगवान तो कहता है कि मैं हर जगह हूँ, मैं सब में हूँ। तो भगवान ने तो नहीं ये रूल्स लिखे, ये तो आप अपने बता रहे हैं। देखिए, जब आप डॉक्टर के जाते हैं, ठीक है, आपको सर दर्द हुआ या कोई बीमारी हो, आप हील होने जाते हैं, आप ठीक होने जाते हैं डॉक्टर के। तो जब आप डॉक्टर के जाते हैं तो वो आपको दवाई तो लिखता ही है, साथ में कुछ परहेज लिखता है। जैसे सपोज करो आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, तो क्या वो आपको बोलेगा कि जाइए गोलगप्पे खाइए, 1 प्लेट पाव भाजी भी खा लेना, और साथ में भल्ले पापड़ी मिल रहे हो तो वो भी खा लेना, पर ये दवाई खाते रहो, तुम ठीक हो जाओगे। आप तो कहोगे बेकार डॉक्टर है, क्या बिल्कुल बकवास फालतू डॉक्टर है, इसको तो पता ही नहीं है, परहेज तो लिखा ही नहीं। कि भाई अगर पेट खराब है, फूड पॉइजनिंग है, तो सबसे पहले चीज़ क्या है? पानी उबाल कर पियो। दूसरा क्या है? लाइट भोजन करो, खिचड़ी खाओ। वो लिखना चाहिए था, वो तो लिखा नहीं इसने। इसी तरह से जब हम किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं या हम स्पिरिचुअलिटी की कोई वीडियो देखते हैं, तो सबसे पहले हम वहाँ आए हैं, कारण है कि हम अपनी हीलिंग के लिए आए हैं, राइट। कुछ ना कुछ तो हमें मिसिंग लग रहा है ना कहीं कोई तो दुख है, कोई तो पीड़ा है, तभी तो हम आ रहे हैं, ये पहला कदम उठा रहे हैं। तो हम हीलिंग के लिए आ रहे हैं। तो जब हीलिंग के लिए आते हैं, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में एक परहेज लिखता है, वैसे ही यहाँ पर स्पिरिचुअल मास्टर कुछ परहेज लिखता है। ये परहेज करो ताकि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सको। तो ये डूज एंड डोंट्स जो है, ये रूल्स नहीं है, ये आपकी साधना अच्छी हो सके, आप अपने जिस ऑब्जेक्टिव से आए हो, आप हील अच्छे से हो सके, आप ट्रांसफॉर्म हो सके, आपको लाभ होए, उसके कुछ परहेज है, ठीक है ना। तो जी, पहला है खान पान पे ध्यान, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर आता है खान पान के ध्यान के बाद, एक तो खान पान में सिर्फ कैसा खाना है उतना ही नहीं, कितनी क्वांटिटी में खाना है। एक्सेसिव, अगर हम एक्सेसिव ईटिंग करते हैं, वो भी जो है गड़बड़ है, वो आपकी साधना में दिक्कत करेगा, ठीक है। हमने तो छोड़ना है ना सब कुछ। जब हम इस अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, जहाँ हमने सब छोड़ना है, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन से ऊपर उठना है, अपनी इंद्रियों के प्रभाव से ऊपर उठना है, तो हम खाने में मग्न कैसे हो सकते हैं? तो हमें ज़्यादा खाना भी अवॉइड करना है। ज़्यादा सोने को हम यहाँ कहते हैं प्रमाद, मतलब कि हम आलस से भरे हुए हैं। कई लोग तो जाप करते करते सो जाते हैं, मेडिटेशन करते करते सो जाते हैं और कह रहे हैं कि वो मेडिटेशन है। वो मेडिटेशन नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को उल्लू बनाना है ना। तो हमें उन सभी चीज़ों से बचना है। हमारी नींद कम होनी चाहिए। एक्चुअली में कहते हैं, अगर आप मंत्र जाप करते हैं या रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, आपकी क्वांटिटी ऑफ जो स्लीप है वो वैसे ही कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। कारण कि आप मेडिटेशन से ही अपने शरीर को स्वस्थ कर लेते हैं। आपकी थकान मेडिटेशन में ही दूर हो जाती है, तो इसलिए आपको नींद कम आती है ना। क्योंकि हम जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारा माइंड ऑलरेडी रिलैक्स्ड है, हमारा बॉडी भी रिलैक्स्ड है। तो माइंड और बॉडी, स्लीप क्या है? स्लीप भी तो माइंड और बॉडी को रिलैक्स करता है। तो जब हमने मेडिटेशन कर ली तो हमारा बॉडी और माइंड वैसे ही रिलैक्स हो जाता है। तो हमें नींद एक्चुअल में कम आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं।
तो एक्सेसिव स्लीपिंग से भी आप बचिए। फिर है एक्सेसिव शॉपिंग, मतलब कि हम ये बाहर मार्केट जाना, बहुत ज़्यादा टीवी देखना, बहुत सोशल मीडिया पर बैठना, बहुत मटेरियलिस्टिक शॉपिंग करना, बहुत ज़्यादा। तो जब आप बहुत शॉपिंग ही कर रहे हो, बैग ही खरीदे जा रहे हो, कपड़े ही खरीदे जा रहे हो, तो एक तरफ तो आप कह रहे हो मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ, और दूसरी तरफ आप जीन्स और ट्राउजर्स और ये और फलाना और ढीकना आप मार्केट में ही बैठे रहते हो, तो वो मिस मैच है। ठीक है, तो या तो फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हो या फिर अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, है ना। तो इन चीज़ों से बचना है। बिहेवियरल में कुछ चेंजेस हमें करने हैं, कुछ परहेज हैं। जैसे कि हमें देखिए, अगर आप सारा टाइम ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ आपको झूठ बोलना पड़ता है, या आप 2-4 चीटिंग भी कर लेते हो, मैनिपुलेट भी कर लेते हो, या बैड एसोसिएशन है, आपके खाने पीने वाले यार दोस्त हैं, झूठ बोलने वाले, जुआ खेलने वाले यार दोस्त हैं, लॉटरी, गैम्बलिंग, कसिनो, ऐसे वाले दोस्त हैं, तो फिर तो ये पाथ आपके लिए नहीं है। अध्यात्म का रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो सब छोड़ना है ना। तो ये चीज़ों का परहेज है। ज़्यादा तीखा खाना, ज़्यादा मिर्च मसालों वाला खाना खाना, ज़्यादा मांस मच्छी खाना, या फिर ज़्यादा देर तक सोते रहना, ज़्यादा सोना, टीवी ज़्यादा देखना, मार्केट ज़्यादा जाना, ज़्यादा बोलना। क्योंकि देखिए, जब हम अध्यात्म मतलब हम मनन चिंतन कर रहे हैं, हम स्व का चिंतन कर रहे हैं, हम शांत बैठे हुए हैं और अपने आप के अंदर उठ रहे कुछ सवालों के, प्रश्नों के हम उत्तर ढूंढ रहे हैं, है ना। खुद से खुद की ये एक जंग कह लो, या खुद से खुद की एक पहचान कर रहे हैं हम अपनी ही पहचान कर रहे हैं खुद से। तो उसमें ज़्यादा बात करना हमें हमारे मार्ग से, हमारे जो वो थॉट्स हैं जो रुकने चाहिए, जो थमने चाहिए, वो ज़्यादा चलेंगे। जो लोग ज़्यादा बात करते हैं मतलब वो ज़्यादा सोचते हैं, है ना। जो ज़्यादा सोचेगा वही ज़्यादा बोलेगा। तो सोच को तो कम करना है ना, थॉट्स, यही तो प्रोसेस है, यही तो स्पिरिचुअलिटी है कि हमारे थॉट्स कम से कम आए, हमारा मन कम से कम चले। मन कम चलेगा तो मुंह भी कम चलेगा। तो मन को कम चलाने के लिए अभी इसमें रिवर्स साइकोलॉजी हो रहा है, मुंह को कम चलाओ तो मन धीरे धीरे अपने आप शांत होना शुरू हो जाएगा। बैड एसोसिएशन से बचिए। तो ये तो हो गए कुछ हमारे डोंट्स। अब डूस क्या है कि भाई अब हमें कुछ करना भी तो है, सब कुछ तो मना ही हो गया। तो समय पर उठना, मतलब जल्दी उठना, इसमें कहते हैं, और ये मुझे भी बहुत चैलेंजिंग लगता है और मैं अभी तक इसको फुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई हूँ, जो है कि सुबह 3:30 से 4:30 बजे के बीच में उठना। इस समय को कहते हैं, सुबह 3:30 से 4:30 को कहते हैं अमृत वेला। मतलब कि इस समय प्रभु खुद, ईश्वर खुद जो है, ये ईश्वर के जगने का समय है। तो जब सारी दुनिया सो रही है तो तरह तरह के विषय, विकार, आत्माएं, जीवात्माएं जब सो रही हैं तो उनके मन भी सो रहे हैं। जब इतने मन सो रहे हैं तो उन मन में ईर्ष्या और नेगेटिव थिंकिंग और जितने भी दुर्विचार हैं वो सब उस टाइम पर सो रहे हैं। तो उसको कहते हैं अमृत वेला, क्योंकि सिर्फ ईश्वर जाग रहे हैं और जो ईश्वर का स्मरण करने वाले हैं वो जाग रहे हैं। तो 3:30 से 4:30 के बीच में या तो ईश्वर जाग रहे हैं या ईश्वर के भक्त डिवोटीज जाग रहे हैं, और कोई नहीं जाग रहा। तो जो तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति का है वो तो सो रहा है, वो 8-9 बजे से पहले उठने वाला नहीं। तो ये बेस्ट समय है अपनी साधना करने का, ईश्वर से कनेक्ट होने का। तो इसको कहते हैं अमृत वेला। इस समय जो जाप किया गया हो या जो मेडिटेशन की गई हो, उसकी जो उसका जो इम्पैक्ट है बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, तो ये पहला है कि समय पर उठना, जल्दी उठना अमृत वेले के समय। फिर आता है जी कि मेडिटेशन करना, ऑफ कोर्स जाप करना, किसी भी तरह की मेडिटेशन आप करिए, चाहे आप म्यूज़िक सुनकर करिए, भजन सुनकर करिए, या फिर आप जाप मंत्र करिए, या फिर आप आरती करिए, कुछ ना कुछ भक्ति योग करिए, परंतु करना। और इसमें है मंदिर जाना। देखिए, मंदिर या किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का जो मंदिर है या जो सेंटर है वहाँ जाना, ऐसा क्यों?
हम तो खुद से कर सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब पर सब कुछ है हमारे पास, तो सब पीडीएफ में है और सब इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास है, सब कुछ है। पर जो एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है वो नहीं है आपके पास। और अकेले भक्ति करना या मेडिटेशन करना और ग्रुप में करना, उसका इम्पैक्ट ही कुछ और है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप वहाँ जाएंगे, जब आप औरों को देखेंगे और उनसे कुछ सीखेंगे। जो इंसान है ना, इंसान की ये प्रवृत्ति ही है कि हम एक दूसरे को कॉपी करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली क्रिएटिव होते हैं, ज़्यादातर तो हम सब कॉपी पेस्ट पे चल रहे हैं, है ना। बहुत कम है जिनका जो दिमाग है वो बहुत यूनिक चलता है और वो कुछ क्रिएट करते हैं। बाकी सब एक दूसरे को देख के कॉपी करते हैं। तो जब आप मंदिर या स्पिरिचुअल सेंटर या फिर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन कहीं जाएंगे, आपसे बहुत सीनियर लोग वहाँ बैठे होंगे जो उस ऑर्गेनाइजेशन को या सेंटर को या मंदिर में 10-15 सालों से आ रहे हैं। तो जब आप उन्हें देखेंगे और उनका एक ऑरा ही कुछ और होगा, तो उनसे मिलकर, उनके ऑरे को देखकर और जो वो कर रहे हैं, जब आप उन्हें सिर्फ देखेंगे ही, आप और ज़्यादा इंस्पायर होंगे। आप जो है अपने राह पर और पक्के होते चले जाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं मंदिर जाइए, सिर्फ खुद से घर पर बैठकर ही आप सत्संग ना करिए, सत्संग करिए, मतलब सत्य का संग करिए, ज्ञान को सुनिए। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा कि आप कहीं ना कहीं जुड़िए और ग्रुप में मेडिटेशन या ग्रुप में अपने इस पाथ को ऐसा मत समझे कि ये आइसोलेटेड है कि मैं करूँगा। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें जितनों का साथ होगा मोर द मेरियर वाली बात है। जितने ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा जो है आपका इम्पैक्ट बढ़ेगा। तो आप इसमें जोड़िए लोगों को और ख़ुद भी जुड़िए लोगों से, कुछ सीखेंगे नया। तो फिर है जी ज्ञान की बातें सुनना। ज्ञान जैसे ये वीडियो देखना, वो भी एक ज्ञान है। जिसने ये कभी नहीं सुना उसके लिए पहली सीढ़ी ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कई होंगे जिनको लगेगा कि ये तो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही फंडामेंटल है, हम तो बहुत आगे हैं। तो कोई बात नहीं। तो किताबें पढ़ना है ना, किताबों को पढ़ना या ज्ञान लेना किसी भी माध्यम से, चाहे किताबें हों या फिर वीडियोज़ हों, वो भी लेना ज़रूरी है ना। फिर इसमें इम्पॉर्टेंट है दान करना। दान, अब देखिए दान हमें किस चीज़ का दान करना चाहिए। दान हमें उस चीज़ का नहीं करना चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वो दान क्या हुआ, जैसे कि मेरे पास, सपोज एग्जांपल देती हूँ आपको कि मेरे पास 100 जोड़ी जूते हैं, तो मैंने उसमें से 1 जोड़ी जूते दान दे दिए। अब 100 जोड़ी जूतों में से 40 जोड़ी जूते तो ऐसे हैं जो मैंने कभी देखे भी नहीं, पहने भी नहीं, उसमें से मैंने 1 जोड़ी दान दे दिया, तो ये दान नहीं है। या मेरे पास 50 जोड़ी कपड़ा पड़ा है जिसमें से 20 जोड़ी कपड़ा कभी मैंने देखा नहीं खोलकर, उसमें से मैंने अपने किसी कार्यकर्ता वर्कर को बोला कि ये 2 जोड़ी इसमें से दान दे दे, तो वो दान होगा, वो दान नहीं। दान क्या है, आप अपनी किसी प्रिय चीज़ को दान करिए, प्रिय चीज़ को अपने हाथों से। जैसे कि मुझे हलवा बहुत पसंद है, मैंने हलवा बनाया, अपने हाथों से बनाया और फिर वो हलवा मैंने किसी को खिलाया, तो ये दान है। ठीक है, अपनी किसी प्रिय चीज़ को दूसरे को देना, दूसरे के साथ शेयर करना, अपनी किसी प्रिय चीज़ को। और हमें त्याग करना है, तो दान तो करना है। ठीक है, अब आप समझ लीजिए, आप अपने में देखिए कि आपको क्या चीज़ है जो आपको प्रिय है, वो आपको अच्छी लगती है। तो ज़्यादातर यहाँ पर हम खाने पर आ जाते हैं कि खाना सबको अच्छा लगता है, खाने में जो आपकी प्रिय चीज़ है आप उसका दान करिए। या फिर पैसा सबको प्रिय है ना, तो पैसा जो है वो पैसे से दान करिए। या फिर इसमें और वो कपड़े की, भाई कपड़े सबको प्रिय है तो कपड़ों का, कई जो है नॉलेज का दान करते हैं, कईयों को अपने नॉलेज पर बहुत क्या कहते हैं प्राउड होता है और वो वाकई में उतने इंटेलिजेंट और स्मार्ट होते हैं। तो अगर आप फ्री में किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को सिखा रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से दान हो गया, है ना। तो अपनी प्रिय चीज़ का, जो आपका हुनर है, वो हुनर से आप दान कर रहे हैं। कोई अपनी प्रिय चीज़ से आप दान कर रहे हैं। आप बहुत धनी है तो आप अपने धन से दान कर रहे हैं, प्रिय है ना, आपको मेहनत से कमाया है आपने बड़ा, तो उसका आप दान कर रहे हैं ना। जो चीज़ आपको बहुत प्रिय हो, आपको क्लोज हो, आप उससे दान कर रहे हैं। त्याग मतलब हमें एक तो त्याग करना है। त्याग किस चीज़ का करना है, अपनी कमज़ोरियों का।
यानी कि मैंने गुस्सा त्याग दिया, तो मैंने रूल बनाया मैं 10 दिन गुस्सा नहीं करूँगी, तो आप अपनी फिर सेल्फ चेकिंग करिए, ठीक है। तो नकारात्मक सोच का, या फिर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने त्याग करिए, आप त्यागना भी है तो क्या त्यागना है, मैंने स्वाहा कर दिया, गुस्से को स्वाहा कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ हो गए हमारे डूज की, दान करना चाहिए, त्याग करिए, अमृत वेले उठिए, जाप मंत्र करिए, अच्छी संगति में रहिए, अच्छी ज्ञान की बातें पढ़िए, बातें सुनिए, पढ़िए, किताबें पढ़िए और ऐसी ही वीडियोस को देखिए। तो जब हम ये करते हैं तो कहते हैं कि जो बिल्कुल आउटकम है, जो हमारा मेन माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो जो इसमें माउंट एवरेस्ट है वो है मोक्ष और निर्वाण। मतलब कि हमें बार बार ये जो रीबर्थ की साइकिल है, जो री इनकारनेशन है और रीबर्थ की साइकिल है, अब इस साइकिल से छूट जाए। मतलब कि अब इस बारी इस जन्म में कुछ ऐसा कर जाए कि ये हमारा लास्ट जन्म बन जाए, ठीक है ना। अब वो पता नहीं है, वो किसी को नहीं पता कि हम कहाँ से आ रहे हैं, कितने जन्मों से आ रहे हैं और आगे हमारे कितने जन्म होंगे। परंतु एक बात जो निश्चित है, जो लास्ट थॉट हमारा होगा मरते टाइम, मृत्यु के वक्त में, जैसा हमारी सोच होगी वैसा हम बन जाएंगे, वो हमारा बर्थ होगा। तो अगर हम हायर पावर की तरफ सोच रहे हैं, या जैसे कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, तो हमें ईश्वर अपने साथ ले जाएंगे। या फिर अगर हम ईश्वर को सोच रहे हैं तो ईश्वर हमें अपने धाम ले जाएंगे, ठीक है। शिव के बारे में हम सोच रहे हैं तो शिव हमें अपने साथ अपने धाम ले जाएंगे। परंतु अगर हमारी सोच कहीं ना कहीं, सपोज करो पैसे में है, तो अगले जन्म में हम बिजनेसमैन बनकर पैदा हो जाएंगे, या हमारे बच्चे में है तो हम बच्चा बनकर। तो ये कहते हैं कि जो सोच हम अपने डेथ बेड पर लेकर चल रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट बर्थ होगा। तो इसमें फिर एक पहलू आता है कि ये सब इतने मेहनत और हार्डवर्क हम क्यों कर रहे हैं भाई, डूज हैं, डोंट्स हैं, ये सब क्यों करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव है निर्वाण या मोक्ष, जिसको कहते हैं कि इसमें इस साइकिल से, जो साइकिल कब से चल रही है और इसमें दुख ही दुख है ना, दुखी है। जब पैदा हुए थे तो भी रो रहे थे, जब मरेंगे तब भी रोएंगे, तो रोते हुए ही आए हैं, रोते हुए ही जाएंगे। तो दुख बड़े हैं, तो इन दुखों और कष्टों से, जैसे बुद्ध ने भी कहा कि लाइफ इज अ सफरिंग, राइट। तो दुख बड़े हैं, तो इससे मुक्ति पाने को मोक्ष और निर्वाण कहते हैं, और वही हमारा, हम सबका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो चाहे आप योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, वेदांत के माध्यम से, किसी भी तरह से आप जो ये स्पिरिचुअल पाथ कर रहे हैं, उसमें जो अल्टीमेट पर्पस है वो ये है। कई बार हमारे इंटरमीडिएट पर्पसेस होते हैं, जैसे सेल्फ हीलिंग, अपनी हीलिंग करना। आप किसी इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं, या फिर आप बीमार हैं, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए, आप अपने इमोशनल स्टेटस को ठीक करने के लिए, कई बार हम अपनी फिजिकली किसी सिचुएशन को, फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करने के लिए, अपने आप को ताकत देने के लिए, ये सब इंटरमीडिएट गोल्स हैं। जो अल्टीमेट गोल है वो है निर्वाण और मोक्ष। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।